वेलकम टू डार्क नाइट लव टॉक। टुडेज टॉपिक, उस इंसान के मन में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है जिसके लिए आप सोच रहे हैं। उस इंसान के मन में राइट नाउ क्या चल रहा है। सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग 10 मिनट कर भी सकती हो, नहीं भी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट 10 मिनट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग 10 मिनट करे। इस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, इस इंसान के मन में आपके लिए क्या सोच चल रहा है। ओके, थिंक अबाउट योर पर्सन। जिस इंसान की आप रीडिंग देखना चाहते हो उस इंसान के बारे में सोचें। उस इंसान के मन में राइट नाउ इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उस इंसान के मन में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है। उस इंसान के दिमाग में, सोचों में आपके लिए क्या चल रहा है। आप लोग के रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट नहीं है इस वक्त, इमोशनल लॉस है, ठीक है। 2 कप्स अभी बाकी हैं, लेकिन इस चीज़ को समझा नहीं जा रहा कि अभी भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आप लोग के बीच चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, ठीक है। सिचुएशन और पॉजिटिव बन सकती है। इस चीज़ को देखने के बजाय एक लॉस पे ज़्यादा ध्यान है, ठीक है, इस कनेक्शन के, या जो कुछ अभी चल रहा है उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान है। डिफेंसिव है ये इंसान राइट नाउ आपसे, ठीक है। एक डिस्टर्बिंग माइंडसेट में हो सकता है, बहुत ज़्यादा साइलेंट, डिस्कनेक्ट हो सकता है। ना लड़ाई हुई है, ना कोई झगड़ा हुआ है, लेकिन छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी नोक झोंक आप लोग के कनेक्शन का एक साइलेंट होने का रीज़न बनी हुई हैं, ठीक है। उस इंसान के मन में आपके लिए एग्जैक्टली अभी क्या चल रहा है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। उस इंसान के मन में राइट नाउ इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। मिस कर रहा है ये पर्सन। 6 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पे, मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान याद कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक टावर मूवमेंट है, ठीक है। कुछ यहाँ पर एक रियलाइजेशन, कुछ यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, उसकी वजह से एक डिस्टेंस तो आ गया है, या एक पुराना बिलीफ सिस्टम तो ब्रेक हुआ है। कोई ना कोई चीज़ आपने इस इंसान को एक ऐसी चीज़ पॉइंट आउट कराने की कोशिश करी जो उसकी मिस्टेक है, जो उसकी गलती है। जैसे कि कोई चीज़ इसको रियलाइज़ करनी चाहिए। कुछ ना कुछ आपने कम्युनिकेशन में इसको ऐसा कहा है जो कॉन्फ्लिक्ट की तरह से इंसान के माइंड में आया है, ठीक है। शायद ये इंसान रिएक्ट बहुत लेट करता है, या बहुत ज़्यादा उसने उन सब चीज़ों को रिएक्शन लेट दिया है, ठीक है। उस कॉन्फ्लिक्ट का, उस आर्ग्यूमेंट का, या जो कुछ भी ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है या इस कनेक्शन के बारे में सोच रहा है। एक स्ट्रेस क्रिएट यहाँ पर इस इंसान के माइंड में हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से इंसान साइलेंट हुआ है। एक मिसिंग एनर्जी याद कर रहा है। ये इंसान आपको स्टेबल, ग्राउंडेड पर्सन की तरह दिखता है, अपने लिए कंप्लीटली फुल टाइम एक सपोर्टिव इंसान की तरह दिखता है, ठीक है। ओके, इस इंसान के मन में और क्या चल रहा है आपके लिए। स्टेबल, ग्राउंडेड पर्सन की तरह देख रहा है आपको, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल दिखता है, स्टेबल दिखता है, ग्राउंडेड दिखता है, प्रैक्टिकल दिखता है, ठीक है। इस इंसान की नज़र में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप मेचोरिटी से चीज़ों को डील करते हैं। ये इंसान आपकी स्टेबिलिटी, मेचोरिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये इंसान सोच रहा है कि आप खुद ही टेक्स्ट कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे। कोई ना कोई ब्रोकन एनर्जी है, हर्ट, पेन, डिस्टर्बिंग एनर्जी, एक हार्टेक एंड लॉस, ठीक है, कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ब्रोकन हुआ है, जिसकी उसे एक स्नेकी बिहेवियर है, ठीक है। कोई ना कोई ब्रोकन एनर्जी, मतलब कि कोई पास्ट हर्ट है, कोई ना कोई चीज़ है जो आपके पर्सन को ख़त्म करनी चाहिए इस कनेक्शन से, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन है, कोई नेगेटिविटी है, कोई पास्ट कनेक्शन का वूंड है ये इंसान कैरी कर रहा है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन हार्म हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। आपके पर्सन का कोई पास्ट रिलेटेड या इसी कनेक्शन का कोई पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ तो कुछ है। कोई ना कोई पर्सपेक्टिव, कोई ना कोई परसेप्शन इस इंसान को चेंज करना चाहिए। अदरवाइज आप बार बार इस कनेक्शन के टावर मूवमेंट को नहीं संभाल सकते, ठीक है। अब आप इतने मेंटली स्टेबल और ग्राउंडेड हो चुके हैं कि अब आप बार बार रीबिल्ड नहीं करेंगे इस कनेक्शन को। अब आप उस पॉइंट पर आ चुके हैं कि आपको अपनी वैल्यू पता है, और आपकी वैल्यू में क्या, आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है, आप डिजर्व नहीं करते सब कुछ।
आप स्टेबिलिटी डिजर्व करते हैं, तो आप एक बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड क्वीन की तरह दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बैगिंग करते हुए नज़र नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा चेस करते हुए नज़र नहीं आ रहे। हाँ, आप अपनी जगह पर बैठे हैं, मैं ये नहीं कह रही आप इस कनेक्शन को अभी चाहते नहीं, वेट नहीं कर रहे, इस कनेक्शन को आपने वैल्यू करना छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर आप इस टॉक्सिसिटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, ठीक है। ये इन एंड आउट करता रहेगा और आप इस चीज़ को देखते रहेंगे, इंसान आपको मैनिपुलेट करता रहेगा और आप इस चीज़ को देखते रहेंगे, नहीं, ठीक है। इस इंसान के अपने प्रॉब्लम्स हैं, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, अपने मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, या मेंटली ये इंसान खुद को स्टक ब्लॉक फील कर रहा है, ये इसका मैटर है। आपकी नज़र में ये इंसान इसका खुद का मैटर है, ये आपका मैटर नहीं है, ठीक है। आप इस टॉक्सिसिटी में, इस डार्कनेस में आप नहीं फंसने वाले। आपको लगता है इस इंसान को खुद अपने प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को रिकवर करना चाहिए। आपने बहुत अभी थर्ड पार्टी का मसला है या ये फोर्थ पार्टी का मसला है, आप उस इंसान के किसी भी एक्शन से बॉदर नहीं हो रहे। आप चाह रहे हैं कि अब मतलब कि आपको अपनी वैल्यू, अपनी अहमियत समझ में आ चुकी है और आपने इस इंसान की लाइफ में अपनी जगह बना दी है, ठीक है। तो अब आपको लगता है कि इंसान की लाइफ में जो भी इश्यूज़ हैं वो इंसान खुद रिजॉल्व करे, ठीक है। स्टेबिलिटी को लेकर इशू है, इस इंसान को ऐसा लगता है यहाँ पर फर्दर फ्यूचर स्टेबिलिटी, यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बिंग एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर क्लैरिटी नहीं आ रही, अनस्टेबल सिचुएशन इसलिए है। ये इंसान सोचता है कि स्टेबिलिटी कैसे आएगी, मैरिज कमिटमेंट तक ये कनेक्शन किस तरीके से जाएगा। तो आपको लगता है ये सब इस इंसान का मैटर है। आप यहाँ पर मैरिज चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपका इंटेंशन बहुत क्लियर है। आप यहाँ पर फ्यूचर सोचते हैं, मैरिज सोचते हैं, कमिटमेंट सोचते हैं, ठीक है। इस इंसान के मन में और क्या चल रहा है? मैसेज करना चाहता है लेकिन काफ़ी एग्जॉस्ट है। जब भी आपकी बात होती है इंसान बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाता कि क्या बात करे, क्या ना करे, ठीक है, किस तरीके से बात करे, क्या कहे। तो बहुत ज़्यादा सोचता है। इसको बात करने में, आपके साथ कम्युनिकेट करने में इशू यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। कोई इशू क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ सूट्स बताता है स्टॉकिंग एक एनर्जी, ठीक है। नज़र रखना, स्टॉक करना, इंफॉर्मेशन लेना। मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान, चाहता है, इस इंसान का है ये, ठीक है। खुद कंफ्यूज होता है, खुद बार बार कनेक्शन को अनस्टेबल करता है, बार बार कनेक्शन को ख़राब करता है, फिर आपसे होप करता है कि आप इसको अप्रोच करें, आप इस कनेक्शन को बैलेंस करें, या आप इस कनेक्शन को इस इम्बैलेंस एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करें, ठीक है। आपको ऐसा लगता है आप बार बार नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि ये बार बार इसी तरीके से होता है, बार बार आप इस रिश्ते को संभालते हैं और फिर एक कोशिश करते हैं। इंसान आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, आप इसके माइंड में बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेस वे में आप एक मतलब के माइंड में हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट फील कर रहा है, टावर मोमेंट फील कर रहा है, खुद को स्टक फील कर रहा है। ये हमेशा का है। ये इंसान आपकी तरफ जब एक्शन लेने की बात आती है, आपको अपोलोजाइज़ करने की बात आती है, आपकी तरफ एक अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की बात आती है, इंसान खुद को ऐसे ही स्टक और मेंटल ब्लॉकेजेस में फील करता है। उसको ऐसा लगता है मैं मेंटली स्टक हूँ, मैं ब्लॉकेजेस में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसी तरीके से बिहेव करता है, इसी तरीके से बहुत ज़्यादा बर्डनसम एनर्जी में रहता है, इसी तरीके से बहुत ज़्यादा एक ब्लॉकेजेस में रहता है, अपने आप को विक्टिम फील करता है। जब भी इस कनेक्शन को अप्रिशिएट करने की बात आती है, जब भी इस कनेक्शन को बेहतर करने की बात आती है, जब भी इस कनेक्शन में इनिशिएट लेने की बात आती है, एक तो सिचुएशन ये खुद ख़राब करता है, उसके बाद सही भी नहीं करता। ये मेल है या फीमेल है, इसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आओ मुझे मनाओ। ये मैरिज है, ये कमिटमेंट है, ये रिलेशनशिप है, यहाँ पर बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें ख़राब होती हैं। अब इस इंसान के खुद अपने मेंटल ब्लॉकेजेस की वजह से होती हैं, किसी पास्ट ट्रॉमेटिक एनर्जी की वजह से होती है, कोई ना कोई ट्रॉमा ये इंसान कैरी कर रहा है, उससे मुकम्मल तौर पे हील नहीं हो चुका है। उसका असर इस कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है और ये बहुत टाइम से पड़ता आ रहा है। आप अब इस ट्रॉमा को बार बार कैरी नहीं करना चाह रहे। आपको ऐसा लग रहा है आप केयर फ्री हैं। अब आपको अपनी लाइफ में, अपने सेल्फ में इस इंसान की इतनी ज़रूरत महसूस नहीं होती। अब आप ऑब्सेस्ड नहीं हैं इस सिचुएशन से, अब आप इस कनेक्शन से, इस इंसान से ऑब्सेस्ड नहीं हैं, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट हैं, आपको अपनी वैल्यू और एक अहमियत का अंदाज़ा है। आपको ऐसा लगता है आप क्यों बार बार इस इंसान को प्लीज़ करें और बार बार इसको इस कनेक्शन में, मतलब कि ये इंसान क्या आपको बांध के रखने की कोशिश करता है। आप इस कनेक्शन को एक रियल बात बताऊँ, एक ट्रू बात बताऊँ, आप खोने से डरते नहीं हैं, ठीक है। अब आप इस इंसान को बांध के नहीं रखना चाहते। आप चाहते हैं कि इस इंसान की फ्री विल है, ये इंसान इस कनेक्शन को लेकर चलना चाहता है, ठीक है। इस इंसान की नज़र में इस कनेक्शन की वैल्यू और अहमियत है, ठीक है। ये जब भी आपसे एक ओपन अप होने की बात आती है, जब भी आपसे एक क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ पर एक क्लियर कम्युनिकेशन, एक क्लियर टॉक की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस इंसान के लिए एग्जॉस्ट, एक बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूज़, कहने कुछ आता है, कहता कुछ और है, ठीक है।
इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। काम कैरियर भी इंपॉर्टेंट है इस इंसान के लिए, ये मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आपकी तरफ से कोई एक्शन, कोई मूवमेंट, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट मैनिफेस्ट कर रहा हो सकता है। ओवर थिंक कर रहा है आपको लेकर, आप इसके दिलो दिमाग पे सवार हैं राइट नाउ, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज है, एक्शन लेने में कंफ्यूज है, मैसेज करने में कंफ्यूज है, अपनी बैलेंस करने में कंफ्यूज है, बैलेंस नहीं कर पा रहा, ठीक है। एक्सेप्टेंस इस इंसान की तरफ से आपको आपके एक्शंस की मिलती नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि एक्सेप्टेंस की कमी है, इंसान आपके मैसेज को या आपके इनिशिएट लेने को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई टेंशन है इस इंसान के माइंड में, ठीक है। किसी तरीके की टेंशन कैरी कर रहा है, स्ट्रेस कैरी कर रहा है, ओवर थिंकिंग इंसान ओवर थिंकिंग को डील कर रहा है राइट नाउ, ठीक है। टू ऑफ कप्स, ये आपसे लव करता है, यहाँ पे इमोशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे टू ऑफ कप्स, बस यहाँ पर बैलेंस कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी, इंसान आपको इस कनेक्शन को इक्वली देखता है या इक्वली देखना चाहता है। इक्वलिटी यहाँ पर इंसान चाहता है कि बने, ठीक है। टावर मोमेंट है, आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है, ये कनेक्शन आपके पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कनेक्शन आपके पर्सन की जो एक बिलीफ सिस्टम थे ना, जो पुराने, जो आपके पर्सन ने एक पर्सपेक्टिव आपको लेकर या इस कनेक्शन को लेकर बनाया हुआ था, वो चीज़ ख़त्म हो रही है। बहुत कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है, बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन कहना कुछ चाहता है, आके कह कुछ और देता है, ठीक है। ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, स्टेबल है, ग्राउंडेड है, ठीक है। कोल्ड हुआ हुआ है, लेकिन ये आपको अपने कंपैटिबल फील करता है। इस इंसान की नज़र में आप इसके कंपैटिबल हैं, आप इसके साथ चलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, मैच्योर हैं, चीज़ों को बहुत स्टेबिलिटी से डील करते हैं, नर्चरिंग हैं, केयरिंग हैं, अंडरस्टैंडिंग है, एक प्रोटेक्टिव फील होता है, इमोशनल कंफर्ट फील कराते हैं आप, ठीक है। अकेलापन फील कर रहा है, तो इसलिए मैनिफेस्ट कर रहा है कि आपको चाह रहा है कि एक लोनलीनेस है, एक अकेलापन, एक मतलब कि 5 ऑफ पेंटिकल दिखाता है, एक शेल्टर चाहिए इस इंसान को। कंफ्यूज है, वही वाली बात है, जब भी यहाँ पर चीज़ों को ठीक करने की बात आती है तो ये इंसान कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। कंफ्यूज, टू ऑफ सूट्स दिखाता है कंफ्यूजन, इम्बैलेंस एनर्जी। यहाँ पे कन्फ्यूजन ख़त्म होने की ज़रूरत है। इस इंसान को खुद भी पता है ये इंसान कंफ्यूज है, ठीक है। ये इंसान मतलब कि यहाँ पर इस कनेक्शन में एग्जैक्टली इस कनेक्शन को पॉजिटिवली डील इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये इंटरनली कंफ्यूज है, ठीक है। इसको नहीं पता इसको इस कनेक्शन को टैकल कैसे करना है, डील कैसे करना है इस कनेक्शन में, मतलब कि इसको कैसे पॉजिटिवली एक्ट करे, इस कनेक्शन को कैसे पॉजिटिवली ये इंसान डील करे, ठीक है। शायद यहाँ पर ये इंसान ने बहुत टाइम से सिंगल रहा है, ठीक है। एक एक्सप्रेसिव होना और चीज़ों को बैलेंस करना इसके लिए मुश्किल है। स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। ये अपनी स्किल्स डेवलप कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है अपने सेल्फ को कि वो इस रिश्ते में क्या चाहता है, कैसे इस रिश्ते को बैलेंस कर सकता है, इस रिश्ते में क्या और चीज़ है जो बन सकती है। सीकिंग ट्रुथ सीख कर रहा है, इस कनेक्शन में कितनी डेप्थ है, क्या इंटेंसिटी है इस कनेक्शन के लिए। बर्डन, काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, स्ट्रेस है, रेस्टिंग पोजीशन है, लेस टू कॉन्टैक्ट हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, ठीक है। न्यू आइडियाज़, ठीक है। न्यू आइडियाज़ पे वर्क कर रहा है इंसान, किसी तरीके का एक न्यू आइडियाज़ लेकर आना चाहता है इस कनेक्शन में बैलेंस बनाने के लिए। माइंड इसका है कि बैलेंस बन जाए इस कनेक्शन में। रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। लेकिन ये इंसान मेंटली तौर पर रिस्ट्रिक्ट है, होल्ड करके रखता है, कहना कुछ और जाता है और कह कुछ और देता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस फील करता है, उसको ऐसा लगता है इसका माइंड इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। जब भी एग्जॉस्ट हो जाता है, जब भी सोचता है कि चलो आपसे बात करें, क्लैरिटी, यहाँ पे क्लैरिटी की ज़रूरत है, ठीक है। ये इंसान एक क्लैरिटी लेकर आना चाहता है, ठीक है। जो भी इस इंसान के दिल और दिमाग में एग्जैक्टली आपके लिए है, जो भी सोचता है उस तरीके से, सही तरीके से सृष्टि को डील करना चाहता है, वेल्दी, ठीक है। इसके पास यहाँ पे वेल्थ मैनिफेस्ट कर रहा है, फाइनेंसेस अच्छे मैनिफेस्ट कर रहा है। ये अपने फाइनेंशियल लाइफ को लेकर भी बहुत ज़्यादा मतलब कि मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है बैलेंस। प्रॉब्लमिस्टिक हुआ है थोड़ा सा इस कनेक्शन में बैलेंस बनाना इस इंसान के लिए, ठीक है। इंस्पायर है ये इंसान आपसे, क्योंकि ये इंसान आपको अपने दिमाग से, सोचों से नहीं निकाल पा रहा है। इस इंसान के लिए आप एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, प्लीज, ठीक है। ये चाहता है कि एक लाइट हार्टेड एनर्जी बने इस कनेक्शन में, बहुत बैलेंसिंग एनर्जी आए, एकदम एक पॉजिटिव एनर्जी आए आपके पर्सन और आपके बीच। होता है एक हैवी, ठीक है, एक्सप्लोर। इंसान इस रिश्ते को अब एक्सप्लोर करना चाहता है, ठीक है, अपनी तरफ से इनिशिएट लेके, टेक अ लीप, एक लीप ऑफ फेथ लेकर एक्सप्लोर करना चाहता है, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस तरीके से इस कनेक्शन में डील करना चाह रहा है।
अगर ये इंसान एक्शन लेता है तो यहाँ पर अचीवमेंट देखने को मिलेंगी, ठीक है। इस कनेक्शन में एडवेंचर, एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट हो सकता है। आपके पर्सन को पता है एक पॉजिटिविटी आ सकती है, मूवमेंट, ठीक है। आपके पर्सन को मूवमेंट लेना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, मोमेंटम, ठीक है। एंड यहाँ पे नेगेटिविटी का एंड होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग के रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी का एंड होना ज़रूरी है। एक लेगेसी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंसान एक सेंसिटिव है मैरिज कमिटमेंट को लेकर, ठीक है। इसको एक स्टेबल चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट करना। ट्रेडिशनल पर्सन हो सकता है, ट्रेडिशंस को फॉलो करना इस इंसान को पसंद है, इसके लिए चीज़ इंपॉर्टेंट भी है। एक रीति रिवाज, फैमिली अप्रूवल, फैमिली के साथ मैरिज करना, स्टेबिलिटी लेकर आना। थोड़ा सा एक ओल्ड सोल या ओल्ड माइंडसेट का हो सकता है, लेकिन दिखने में बिल्कुल नहीं लगेगा। अप टू डेट पर्सनैलिटी है, कभी भी शो नहीं करता। इसके ख़यालात थोड़े से डीप हैं, इसके ख़यालात थोड़े से एक ट्रेडिशनल हैं, इसके ख़यालात थोड़े से एक मतलब कि कंजर्वेटिव हैं, शो नहीं करता। लेकिन ये इंसान थोड़ा सा एक उस टाइप का माइंड का, मतलब कि ये इंसान अपने एक ऑथेंटिक माइंडसेट को या रियलिटी को या एक एग्जैक्टली इंसान कनेक्शन को लेकर, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर सोच क्या रहा है, वो चीज़ हाइड यहाँ पे हिडन है, ठीक है। वो चीज़ छुपाई जाती है, वो चीज़ यहाँ पर हाइड की जाती है, एग्जैक्टली बोली नहीं जाती, एग्जैक्टली उन सब चीज़ों पे बात नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एंडिंग एंड बिगनिंग, एक न्यू मूवमेंट आएगा। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन का जैसे ना क्लाउडेड एनर्जी रिमूव हो रही है माइंडसेट से। कि जब भी आपसे बात करना आता है, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, ये अपने सेल्फ को खो देता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। इसको नहीं पता कैसे चीज़ों को ये इंसान सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है। ओके, channel messages from your person of interest, channel messages from your person of interest. You and I were too young, ठीक है। जब आप लोग मिले तो बहुत यंग थे आप लोग, ठीक है। शायद ये ओल्ड कनेक्शन है, 6 years 7 years 8 years पुराना कनेक्शन है। आप लोग एक दूसरे को अभी से नहीं जानते, बहुत पुराना जानते हैं। अगर कनेक्शन था भी नहीं तब से जानते हैं। आई नो आई डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, ठीक है। इस इंसान को पता बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है ये इंसान आपको हर चीज़ से, ठीक है। द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस, ठीक है। ये टाइमिंग, राइट टाइमिंग का वेट कर रहा है। यहाँ पे टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस इंसान के लिए, राइट टाइम होना। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, ये होप करता है कि आई होप आप एक दिन मुझे माफ़ कर देंगे, ठीक है। आई लुक फॉर एवरीवेयर, ये इंसान आपको हर जगह देख रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक टाइमिंग है, आपको लगता होगा अवेलेबल नहीं है ये इंसान। जब भी बात करने जाते हैं बहुत ज़्यादा एक परफेक्ट सा या अप्रोच नहीं मिलती है, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखता इस इंसान का, आपको फील होता होगा। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट है, इंसान राइट टाइमिंग का वेट कर रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है आपसे मिलने के बाद एक बेहतर इंसान बना। इस इंसान की लाइफ में आपका रोल बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसने आपसे बहुत कुछ लर्निंग करी है, बहुत कुछ सीखा है, सीखने को मिला है, एक अच्छा इंसान बनने को मिला इस इंसान को, ठीक है। बहुत कुछ सोच रहा है, लेकिन इसके लिए राइट टाइमिंग होना ज़रूरी है, राइट टाइम पे राइट एक्ट करना ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है कोई नर्वसनेस है, कन्फ्यूजन है, कहीं अपने माइंड एक मतलब कि एक माइंड इसका स्टॉप करता है आपकी तरफ अप्रोच करने से, या आपकी तरफ बहुत ज़्यादा वनरेबल होने से, या आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक बैलेंस क्रिएट करने से। कहीं ना कहीं इसका माइंड स्टॉप करता है। इसको फाइनेंशियल इशू है, फैमिली इश्यूज़ हैं यहाँ पे, या फैमिली अनस्टेबल है, या फैमिली की वजह से इंसान सोचता है कि राइट टाइम पे करेगा। कोई ना कोई फाइनेंशियल इशू है, या तो घर का प्रॉब्लम है, यहाँ पर सिबलिंग्स का इशू है, कोई ना कोई चीज़ है। आप क्लियरली इसके बारे में होल ट्रुथ नहीं जानते, एग्जैक्टली ये इंसान किस वजह से आपकी तरफ नहीं आता, या किस वजह से ये सोचता ज़रूर है। अगर आपको लग रहा है नहीं सोच रहा, आपको लग रहा है डिफेंसिव है, अभी एक जो आपके सामने जो उसकी इमेज होगी वो डिफेंसिवनेस वाली होगी, लेकिन ये इंटरनली आपके बारे में सोच रहा है। वर्गो टॉर्स कैप्रिकॉर्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न इंपॉर्टेंट है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस इंपॉर्टेंट है, लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते हुए रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू।